एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि भगवान मुझे बताइए कि संतों और भक्तों का संग करने से क्या फल मिलता है। तो विष्णु भगवान बोले, नारद जी तुम अभी पृथ्वी पे जाओ, नंदन वन में एक बरगद के पेड़ पे एक तोती के बच्चे अंडे दिए हैं। उस अंडे में से एक बच्चा अभी अभी निकलने वाला है। वो बच्चा तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देगा। तो नारद जी नंदनवन जाते हैं और उस तोते के बच्चे से कहते हैं, हे तोते के बच्चे, मुझे बताओ कि संतों का संग करने से, सत्संगति करने से, सतमार्ग पर चलने से मतलब क्या लाभ होता है। तो इतना सुनते ही वो अंडे में से बच्चा निकला और पृथ्वी पे गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। अब वो नारद जी बहुत दुखे हुए और फिर वो बैकुंठ गए और विष्णु भगवान से उन्होंने कहा कि आपके कहने के मुताबिक मैंने अपना प्रश्न पूछा, मगर मेरा प्रश्न सुनते ही उसकी तो मृत्यु हो गई। अब आप ही बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दे। तो विष्णु भगवान कहते हैं, नहीं, तुम ऐसा करो, अभी जाओ, पृथ्वी पर जाओ, एक ब्राह्मण के गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, वो बछड़ा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। तो नारद जी पृथ्वीलोक पे आते हैं और उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं और गाय के बछड़े से पूछते हैं अपना प्रश्न कि संतों का संग करने से क्या लाभ होता है। इतना सुनते ही वो बछड़ा भूमि पर गिर पड़ा और उसके भी प्राण निकल गए। अब वो सोचते हैं कि मेरे से तो दो हत्याओं का पाप मेरे ऊपर लग गया। वो फिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, विष्णु भगवान से पूछते हैं कि भगवान मेरे से तो दो हत्याओं का पाप चढ़ गया मेरे ऊपर, आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी तुम ऐसा करो, एक सेठ की घोड़ी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, वो बच्चा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें जरूर देगा। तो नारद जी फिर वहीं पहुंचते हैं, उस घोड़ी के बच्चे से पूछते हैं कि साधु और संतों का संग करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इतना सुनते ही वो घोड़ी का बच्चा भी भूमि पे गिर के अपने प्राण त्याग देता है। अब तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, फिर से बैकुंठ जाते हैं और विष्णु भगवान से फिर से पूछते हैं कि भगवान मुझे नहीं अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्योंकि 3 हत्याओं का पाप मेरे ऊपर चढ़ गया है। अब उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने कहा, नहीं, अब तो तेरे प्रश्न का उत्तर तेरे को अवश्य ही मिल जाएगा। तुम ऐसे करो, जाओ, काशी के राजा के घर आज ही एक पुत्र ने जन्म लिया है, वो पुत्र से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो पुत्र तुम्हें जरूर देगा। तो नारद जी काशी जाते हैं। जब वो राजा के घर पहुंचते हैं तो उनका खूब स्वागत सत्कार होता है कि नारद जी आए हैं, नारद जी आए हैं, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा समारोह हो रहा होता है, उत्सव मनाया जा रहा था। तो राजा अपने बेटे को लेकर नारद जी के पास लेके आते हैं और बोलता है कि इसे अपनी गोद में ले लो, इसको आशीर्वाद दो। जब नारद जी उस बालक को अपनी गोद में ले लेते हैं तो उसके कान में धीरे से पूछते हैं कि ये बच्चे, साधु और संतों का संग करने से क्या लाभ होता है, मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ बस। तो बालक बोलता है, अभी भी नहीं समझे, मैं वही तोता हूँ जिसकी तो आपकी संगत में आने से मुझे वहाँ मुक्ति मिल गई। उसके बाद मेरा बछड़े का जन्म हुआ, वहाँ भी आप पहुँच गए, तो आपकी संगत से मुझे वहाँ भी मुक्ति मिली। तीसरी बार मेरा जन्म एक घोड़ी की कोख से हुआ, वहाँ पे भी आप पहुँच गए, वहाँ से मुझे मुक्ति मिली।
तो उसके बाद अभी भी नहीं आप समझे कि साधु संतों का संग करने से क्या होता है। 3 पशु जोनियों से मुझे मुक्ति मिली आपके संग से, और अब मेरा चौथा जन्म राजा के घर में हुआ है। तो ये है साधु संतों का संग करने से, भगवान के पार्षदों के संग में रहने से, भगवान का भजन करने से, भगवान का गुणगान करने से, अच्छे कर्म करने से, सत्कर्म करने से ये फल मिलता है। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।